नमस्कार। एक दिन में 100 200 500 कॉल्स आ रहे हैं। रिकवरी के इतने ज़्यादा कॉल्स हो चुके हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि इनसे कॉल उठाकर किस तरीके से बात करी जाए और इनके कॉल बिल्कुल ज़ीरो, बिल्कुल रोके कैसे जाए। कई भाई लोग पूछते हैं ना कि सर दिन में मुझे 50 कॉल आ रहे हैं, 100 कॉल आ रहे हैं। कई कई भाइयों ने 10-10 जगह से लोन ले रखा है। तो एक एनबीएफसी या फिर एक बैंक वाले अगर दिन में 50 कॉल भी करते हैं तो 10 जगह से 500 कॉल भी लोगों के पास आ रहे हैं। तो कई भाई लोग पूछते हैं कि सर ये कॉल किस तरीके से बंद होगी, हाँ इन पे किस तरीके से बात करी जाए, किस तरीके से इन्हें हैंडल करा जाए, कैसे सेटलमेंट का ऑफर निकाला जाए, कैसे इन कॉल्स को जीरो करा जाए। मैं बिल्कुल ही परेशान हो चुका हूँ, मेंटली टॉर्चर हो चुका हूँ इनके कॉल से। ये सारे बहुत सारे भाई हम पे पूछते हैं, ठीक है। तो मैं आज आप लोगों को एकदम सटीक तरीका बताने वाला हूं कि अपनी कॉल्स को जीरो कैसे करा जाए। और शुरुआत में जो ये कॉल्स पे आपको हैरेसमेंट दे रहे हैं ना, इनकी हैरेसमेंट को मजे में कैसे बदला जाए। कई भाई लोग मेरे पे ये भी पूछते हैं कि सर इन्होंने मुझे बहुत हैरेस करा है, मुझे माँ बहन की गंदी गंदी गालियां दी हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करा है, मैं इनसे बदला लेना चाहता हूँ। जी हाँ, ये वर्ड होते हैं बाकायदा उनका कि मैं इनको सबक सिखाना चाहता हूँ। कैसे सबक सिखाऊं? तो आज मैं इनको सबक सिखाने का तरीका भी आप लोगों को बताने वाला हूँ। क्योंकि देखो, फिर मैं बताता हूँ, कई लोग बोलते हैं कि हम लोगों को इन्हें छोड़ देना चाहिए, इन्हें समझाना नहीं चाहिए, इन लोगों पे अपना सर मारना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि अपनी जो सम्मान है, अपना जो मान सम्मान है, वो सबसे ऊपर है। अगर इन्होंने थोड़े मजे आपके साथ लिए, थोड़ी बदतमीजी आपके साथ करी, तो थोड़े राइट्स तो आपके भी बनते हैं। आज मैं आप सबको यही चीजें बताने वाला हूँ कि कॉल हैंडल से लेके कॉल रोकने तक का क्या पूरा फंडा है। बिल्कुल, आज मैं एक लाइव एग्जांपल भी दूंगा। एक हमारे क्लाइंट थे, उनका लमसम नहीं तो सब एनबीएफसी और बहुत सारे बैंक्स मिला के लमसम नहीं तो अपना टोटल 15 से 17 लोन्स थे। उसमें क्रेडिट कार्ड भी इंक्लूड है, मैं क्रेडिट कार्ड को भी लोन लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो वो भी इंक्लूड है। उतने सारे बैंकों की वजह से उनके पास कॉल कम से कम दिन में 500 प्लस ही आते थे। 500 प्लस कॉल उनके पास दिन में आते थे। वो एक कॉल उठाते थे, कई बार उसको अपनी परेशानी बताते थे तो एक कॉल उठा रखा है, ऊपर से 10 कॉल, 20 कॉल, 50 कॉल आ चुके, ऊपर से 50 कॉल आ जा रहे थे। तो इतनी देर में ये लोग बात कर रहे थे। ये अगर नॉर्मल कॉल नहीं उठाते थे, इन्हें कैसे परेशान करते थे? व्हाट्सएप पर कॉल करके गाली गलौज, बदतमीजी। 2-4 दिन उन्होंने कॉल नहीं उठाया तो उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट पर फोन करने लगते थे। ये भी बड़ी प्रॉब्लम थी। तो इसको हमने जीरो कैसे करा, और जीरो करने में कितना टाइम लगा? मुश्किल से मुश्किल 2 मंथ। शुरुआत के 1 से 2 मंथ लगते हैं, आपकी कॉल बिल्कुल जीरो हो जाएगी। ऐसी हो जाएगी कि तुम खुद सोचोगे कि भाई साहब यार कॉल आ क्यों नहीं रहा है। कई लोग जिन्होंने हमारी सर्विस ली है ना, वो बताते हैं कि कॉल आते नहीं है सर। अब मैं वेट करता हूँ कि कॉल 1-2-4 आ जाए, लेकिन वो भी नहीं आता है। तो पहले तो एक फंडा जान लो कि आप लोग कॉल्स पे गलती करते क्या हो। कई भाई लोगों को लगता है कि दिन में ये लोग हमें 100 कॉल कर रहे हैं, 500 कॉल कर रहे हैं, तो सभी कॉल्स को उठा के जवाब हमारा देना मैंडेटरी है। अगर नहीं देंगे तो हमें कोई दिक्कत होगी। मैं तुम्हें फिर क्लियर कट बता देना चाहता हूँ, तुम चाहे तो 100 कॉल तो छोड़ो, एक कॉल भी अगर नहीं उठाओगे ना तो तुम्हारा कुछ नहीं जाने वाला। लेकिन मैं ऐसा क्यों नहीं कहता कि भाई साहब सारे कॉल्स इग्नोर करने चाहिए, क्योंकि जब आप एक भी कॉल नहीं उठाते ना तो होम विजिट का थोड़े चांसेस बढ़ जाते हैं। सच्चाई बात यह है, ठीक है। अगर आप एक सिंगल कॉल भी नहीं उठाओगे तो आपके होम विजिट के चांसेस लमसम 90% से बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए आपको एक इनपुट देना जरूरी है। ये इनपुट क्या हो सकता है? कई भाई लोग, एक एग्जांपल देता हूँ, जैसा मैं तुम लोगों को समझाता हूँ। मान लो मैं एक क्लाइंट हूँ, कस्टमर हूँ, ओके। सामने से फोन आया बैंक का। अब बैंक वाला अगर पूछता है आप पे कि भाई साहब आपका लोन डिफॉल्ट चल रहा है 3 दिनों से, कब पेमेंट आप करवाएंगे? तो यहाँ से क्या जवाब आता है कि अभी मेरे पास है नहीं, मैं कुछ दिनों में या फिर करवा दूंगा। अब कुछ दिनों में या फिर करवा दूंगा कोई टेक्निकल मीनिंग नहीं है। बैंक ने कोई अपनी पॉलिसी के अंदर नहीं लिख रखा कि जो कुछ दिन है उनको आप 6 महीने लिख दीजिए। समझ रहे हो? जो रिकवरी है उसका पूरा एक मॉड्यूल चलता है अलग, ठीक है। उसका पूरा ही सिस्टम अलग है, वो बैंकिंग सिस्टम के अंदर नहीं आता है। जो रिकवरी के कोड्स होते हैं, बाकी सारी चीज होती है, वो बैंकिंग सिस्टम में नहीं है। आप बैंक में जाके किसी से पूछोगे आरटीपी क्या होता है, पीटीपी क्या होता है, वो बता भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी मतलब की चीज नहीं है। ये सिर्फ रिकवरी वालों को पता है ये क्या करना होता है। अब मान लो आपने बोला कि भाई साहब मैं कुछ दिनों में पेमेंट करवा दूंगा। वहां पर उसको क्या सुनाई पड़ा है? वहां पर उसको ये नहीं सुनाई पड़ा कि कुछ दिनों में पेमेंट करवा दूंगा। उसे सिर्फ ये सुनाई पड़ा है कि कस्टमर का कल का पीपीटी डाल दिया जाए। अब ये पीपीटी क्या होता है? प्रॉमिस टू पे। मतलब आपने प्रॉमिस कर दिया कि कल मैं पेमेंट करवा दूंगा। अब कई भाई लोग बोलेंगे मैंने तो बोला ही नहीं ऐसा, मैंने तो बोला मैं करवा दूंगा कुछ दिनों में। मेरे भाई, उनका कुछ दिन का कोई मतलब नहीं है। वो चाहे तो आज की पीपीटी डाल दे, उसकी मर्जी है कि आज 7 बजे आप पेमेंट करवा दोगे। तो इसको कैसे इग्नोर करा जाए, इसको कैसे रोका जाए?
इसको रोकने का सिर्फ एक तरीका है, जब आप कॉल उठाओ, आप बात करो तो उन पर सीधे रूप से बोलो कि जी मैं अभी पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, आप इसको आरटीपी डाल दीजिए, मैं राइट ऑफ के बाद इसकी सेटलमेंट करूंगा। ये आपके कुछ वर्ड होने चाहिए। अब ये आरटीपी क्या है? आरटीपी की मीनिंग होती है रिफ्यूज टू पे। अब कई भाई लोग पूछेंगे कि वहां पर रीजन क्या थे, वो लोग रीजन पूछते हैं ना, तो रीजन आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है आपकी, ये बता सकते हो, फंड्स नहीं है, और बहुत ज्यादा, कई बार ज्यादा दिमाग खाए ना तो आप इंटेंशन इशू भी लिखवा सकते हो, कोई बात नहीं, कि जा जो उखाड़ना उखाड़ ले और बोल, समझ रहे हो। अब लेकिन कई भाई लोग इस तरीके से बात नहीं कर पाते, तो उनका केस बिल्कुल ही डम हो जाता है। वो क्या बोलता है कि सर मेरा 1 साल हो चुका है, मेरा 2 साल हो चुका है, पे सेटलमेंट का कोई ऑफर नहीं आ रहा है, रिकवरी वालों को मैं झेल नहीं पा रहा, मैं एक कॉल पे कुछ बात करता हूँ, गाली गलौज करने लगता है, बदतमीजी करने लगता है। तो जो भाई ऐसा संभाल नहीं पाते अपने तरीके से, वो चाहते हैं कि कोई और संभाले, तो हमारी एक कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा है। अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके वो सेवा ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपकी 1 कॉल आ रही हो, 100 कॉल आ रही हो, हम सब मैनेज करके उनसे बात करेंगे अपने तरीके से, ठीक है। हमारा तरीका बिल्कुल ही अलग है, आप उस तरीके से बात नहीं कर सकते जैसा हम बात करते हैं, समझ रहे। तो अब लेकिन उन लोगों का एक वो भी रहता है कि भाई साहब आरटीपी हम क्यों डालें, हम तो नहीं डालेंगे आरटीपी। तो ऐसी सिचुएशन में 2 चीजें याद रखो। क्या 2 चीजें याद रखनी है? एक तो आपको खुद से कॉल नहीं काटना, बिल्कुल भी नहीं काटना कॉल। क्यों नहीं काटना? दरअसल इनका सिस्टम ऐसा होता है, अगर मान लो सामने से रिकवरी एजेंट ने आप गाली दे दी ना कि तू भरेगा, तेरा बाप भी भरेगा, कई बार ऐसे वर्ड बोल देते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि जो इनका सिस्टम है, जो इनका क्वालिटी वाला जो मैनेजर रहता है, जो इनको डंडा कर सकता है, जो इनकी खटिया खड़ी कर सकता है, एक्चुअली में इन्हें जॉब से तक निकलवा सकता है, अगर आप कॉल काट दोगे तो उसके पास कॉल नहीं जाएगी रिकॉर्डिंग। अगर लेकिन रिकवरी एजेंट ने वो कॉल काट दी तो उनके पास जाएगी, क्वालिटी वाले के पास, और क्वालिटी वाले बिल्कुल भी रहम नहीं खाते हैं। उनको टारगेट दिया जाता है क्वालिटी वालों को कि भाई साहब अगर कोई बदतमीजी कर रहा है तो आपको महीने में 30 लोग हटाने हैं। वो मौका ढूंढता है कि किस रिकवरी एजेंट ने बदतमीजी करी, उसको नौकरी से निकाल दिया जाए। एक दिन में 3 से ज्यादा वार्निंग मिल जाती है, सीधे टर्मिनेशन लेटर मिल जाता है। अब कई भाई लोग पूछेंगे कि इतना कैसे पता, क्या इतनी अंदर की बातें हैं? तो मेरे भाई, मेरे कई लड़के एजेंसीज में लगे हुए हैं और अंदर की नॉलेज निकालते रहते हैं, ये है प्रॉपरली नॉलेज, ठीक है। अब इस पे ये आता है कि भाई साहब मान लो मुझे नहीं दिखाना कि मेरी इंटेंशन यार ऐसी है या फिर वैसी है, तो आप अपने फंड इशू पे टेक करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब जब सिस्टम जनरेटेड कॉल होते हैं तो वो लोग ये बोलेंगे कि आपका घर से पैसा क्यों कैसे चल रहा है, खर्चा कैसे आ रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो आपको है ना अपने पर्सनल पे नहीं जाना, आपको सीधे कहना है कि तू मेरा पर्सनल चीजें नहीं पूछ सकता, सीधी बात है। मैंने बोल दिया कि फंड इशू डाल दे, आरटीपी डाल दे, तेरा काम है डालना, बस और कुछ नहीं है, ओके। ये लोग कई बार क्या धमकी देंगे कि भाई साहब कोर्ट से ऑर्डर ले आएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये पहले बात तो एक धमकी देंगे। मैं एक क्लाइंट से बेसिस पे बात कर रहा था उनके कॉल पे, तो वहाँ रिकवरी एजेंट, क्लाइंट भी लाइन पे था, ठीक है। रिकवरी एजेंट ने क्या बोला मेरे को, मैंने बोला कि भाई आरटीपी डाल, मैं सेटलमेंट करूँगा 6-7 महीने के बाद। तो वहाँ से जानते हो क्या बोलता है रिकवरी एजेंट कि भाई साहब कोर्ट से हम ऑर्डर ले आए ना, तो आपको 2 साल की जेल होगी कम से कम, और आप कोर्ट में पूरा पैसा भरोगे। तो मैंने उससे पूछ दिया, मैं क्या कौन सी धारा के अंदर कोर्ट में केस करेगा रे, है ना? तो कहता है धारा 138 NI एक्ट। मैं क्या तेरे को उतने जूते मारूंगा ना तुझे याद भी नहीं रहेगा। कह रहा क्यों? मैं क्या चेक तो हमने दिया नहीं, तो चेक बाउंस का केस कैसे करेगा? कह रहा हमें नहीं पता ये वो। जब मैंने यहाँ से गाली देना स्टार्ट करा तो 2 सेकंड के अंदर उसने फोन काट दिया। अब ये कॉल क्वालिटी वाले के पास गई होगी और उसको वार्निंग गई होगी बाकायदा, ये अगले किसी कस्टमर पे वो चीज़ बोल नहीं सकता। अगर बोलता वो पकड़ा गया तो जॉब गई भाई सबकी। क्लाइंट भी सुनते हैरान हो जाता है कि सर इस तरीके से बात कैसे करी जाती है। तो मैं क्लियर कट बता देना चाहता हूँ कि ये तुम कोई गलत चीज़ नहीं कर रहे हो। अगर कोई तुम्हें 1 गाली दे रहा है तो तुम उसको अगर 10 गाली देते हो तो कोई बुराई नहीं है। क्यों? ये जो रिकवरी एजेंट्स रखे गए हैं ना, बैंक ने इनको कोई बदतमीजी करने का प्रोटोकॉल कभी दिया ही नहीं है, ना RBI ने, ना बैंक ने, ना सरकार ने। समझ रहे हो? ये सिर्फ अपनी मनमानी कर रहा है अपने टारगेट पूरा करने के लिए। मेरी कई बैंक मैनेजर से बात हुई है, उन्होंने मैंने उनसे पूछा है कि आप लोग इतना क्यों रखते हो हार्ड, है नहीं रिकवरी का प्रोसीजर? तो वो बोलता है सर हमारी तरफ से कोई भी प्रेशर नहीं है, एक्चुअली में हमारी तरफ से कोई भी प्रेशर नहीं है। ये एजेंसी वाले अपना इंसेंटिव पाने के लिए, अपना जो दलाली का पैसा है ना, नौकरी तो इनकी 10-12-20 हज़ार रुपए की होगी ज़्यादा, ये जो इनकी दलाली का पैसा है ना कि भाई साहब कमीशन मिल जाए, कोई 5,000 रुपये भर रहा है तो उसमें 500 मुझे आने चाहिए, उसकी वजह से ये लोग हद पार कर रहे हैं। अब कुछ दिन पहले का एक किस्सा है, हमारे कोलकाता में एक क्लाइंट थे, उन्होंने बताया कि उनका जो एक पड़ोसी था, एक छोटा लड़का ही था 22 साल का लमसम, उसने जहर खा ली, उसकी मृत्यु हो गई। क्यों? लोन वालों ने उसे इतना प्रताड़ित करा, उतना ज़्यादा उसका दिमाग खा लिया कॉल पे ही कि वो उस चीज़ को झेल नहीं पाया।
अब रिकवरी वाले हद कैसे पार करते हैं, आप लोग बात नहीं मानोगे कि रिकवरी के कॉल्स तब भी आ रहे थे उसके डेथ के बाद, कि डेथ सर्टिफिकेट हो गया कोई बात नहीं, बीवी भरेगी हम लोग, तो हमने उनकी कंप्लेंट वगैरह करवाई, बाकी चीज़ें करी, तब जाके वो रुका है। ये लोग अपनी हदें पार करते हैं, तब जाके हमें भी कुछ कदम उठाने पड़ते हैं। आप लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए कि भाई साहब किसी रिकवरी वाले को आप सही तरीके से निपटा रहे हो। अब इन कॉल्स को कैसे रोका जाता है मैं तुम्हें बता देता हूँ। फिर जैसे ये देखो, एक सिंगल शॉट जवाब दे रहा हूँ, जब कॉल्स पे आप लोगों का आरटीपी ज़्यादा बार पढ़ने लगेगा ना, 2 3 4 बार 5 बार 10 बार, ठीक है, तो आपके कॉल्स की फ्लो वैसे ही कम हो जाएगी, क्योंकि रिकवरी को आपसे आशाएं खत्म हो जाएंगी। रिकवरी वाले आपके लिए कोई वो नहीं रखेंगे कि भाई साहब ये कस्टमर पैसे दे सकता है। वहीं पर अपोजिट क्या हो रहा था, जब तुम बोल रहे थे कि हाँ मैं पेमेंट करवा दूंगा कुछ दिनों में, वो कल की पीपीटी डाल रहा था, और कल फिर रिकवरी के कॉल और ज़्यादा आएंगे कि सर आप पेमेंट करवाने वाले थे, करवाओ। समझे। और ये जो आरटीपी डलवाना है, ये राइट ऑफ के बाद सेटलमेंट, ये सब चीज़ें तुम्हारे मौलिक अधिकार हैं। मैं बताता हूँ, अगर कोई भी लोन डिफॉल्ट हुआ है, बैंक के बिचौलिए हैं ये रिकवरी एजेंट जो बीच में फ़ोन करते हैं, आपका मैसेज बैंक तक पहुंचाने का काम है इनका, और कुछ नहीं है। बीच में आपको कोई ज्ञान नहीं दे सकते। ये लोग अलग अलग तरीके की बातें करते हैं ना, कि आपने लोन ले लिया, घर कैसे चल रहा है, अरे तेरे बाप के पैसे से चल रहा है क्या? उस रिकवरी वाले को सीधा ये जवाब देना चाहिए आपको। अब मेरी कुछ दिन पहले एक रिकवरी एजेंसी से बात हो रही थी क्लाइंट के बेसिस पे। अब मैं ज़्यादा कॉल नहीं उठाता, 1 2 4 कॉल उठाता हूँ, मेरी टीम वैसे देखती है, कोई दिक्कत नहीं, समझे। तो मेरी बात हो रही थी एक रिकवरी एजेंसी से, ठीक है। तो वहाँ से बात क्या हुई, मैंने समझाया, मैं क्या अभी पेमेंट वगैरह नहीं हो पाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अपना कि हाँ भाई साहब घर कैसा चल रहा तुम्हारा, खाना खर्चा कैसे चला रहा हो। मेरे मुँह से 2 3 माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ निकली, और जब मैंने कंटिन्यूसली अब्यूज़ करना स्टार्ट करा ना 2 मिनट तक, अब मैंने कॉल कट कर भाग गया। और यही चीज़ें करनी थी। अब एजेंसी वाले, क्वालिटी वाले इसको देखेंगे, आराम से निपटाएंगे, हमें क्या करना है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग क्या डरते हैं कि यार मैंने अगर एक गाली दे दी, वहाँ से 10 फ़ोन करके एक गाली देगा। मेरा भाई एक बार तुम्हें एक चीज़ बता देना चाहता हूँ क्लियर कट, ठीक है। अगर तुम यहाँ से गाली दे रहे हो, अगर उसने कॉल काट दिया रिकवरी वाले ने, तुम यहाँ से 100 कॉल कर लो, रिकवरी वाला उठा दे तो मेरा नाम चेंज कर देना। होगा क्या? कुछ नहीं होने वाला। उसके बदले अगर तुम कॉल कट कर दोगे तो वो समझेंगे कि तुम डर गए, वो अपने नॉर्मल नंबर से 10 बार फ़ोन करेंगे। और कुछ भाई लोग ये भी बोलते हैं कि सर हम कॉल नहीं उठाते हैं, फिर कॉल पे बदतमीजी करते तो हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट पे फ़ोन करने लगता है। तो कॉन्टैक्ट लिस्ट का यार उपाय कर रखा है मैंने, ठीक है। मेरे चैनल के ज्वाइन बटन पे जाना, वहाँ पर मैंने छोटा वाला ज्वाइन करके, वहाँ पर मैंने 2 वीडियो डाल रखे हैं जिसके अंदर कॉन्टैक्ट लिस्ट किसी तरीके से चेंज करी जाए प्रॉपरली। मैंने वीडियो बना रखा है, दोनों देख लो, कॉन्टैक्ट लिस्ट अपडेट कर लो, एक बार अपडेट हो जाएगी, फिर कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो ये मेन तरीका है, इससे तुम्हारी विजिट भी कम रहेंगी, इससे तुम्हारी कॉल्स भी लमसम 0 हो जाएगी। और कई भाई लोग पूछते हैं ना कि सर व्हाट्सअप पे जो कॉल आते हैं उनको कैसे निपटाएं। व्हाट्सअप पे निपटाने का एक तरीका है, आराम से जाओ आप सेटिंग के अंदर, वहाँ लिखो अननोन कॉल ब्लॉक, बस, और कुछ नहीं है। अननोन कॉल ब्लॉक करने का ऑप्शन होता है, अननोन कॉल आने क्यों देना यार। व्हाट्सअप पर ये स्कैम बढ़ाते हैं, कल को कोई स्कैमर का फ़ोन आएगा, कुछ और होगा, मत उठाओ, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। व्हाट्सअप पर क्या होता है कि कॉल रिकॉर्डिंग करना बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए अगर आप डिवाइस भी लगा रहे हो फ़ोन में तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला है, उसके अंदर रिकॉर्ड करना बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इससे सबसे बढ़िया व्हाट्सअप की कॉल ही ब्लॉक रखो यार, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। आप सिंपल तरीके से नॉर्मल कॉल पे बात करो, और नॉर्मल कॉल पर रिकॉर्डिंग ऑन रखो। रिकॉर्डिंग कैसे ऑन रखनी है मैं सबको बता देना चाहता हूँ कि लोग इधर उधर के ऐप डाउनलोड करते हैं, लेकिन वो करने की ज़रूरत नहीं। फ़ोन में अपना खुद का रिकॉर्डर होता है, ठीक है। आप अगर गूगल डायलर हटा दोगे, नॉर्मल डायलर रखोगे, तो उसके अंदर खुद का रिकॉर्डर होता है, उसको रखो। वो सबसे बेस्ट रिकॉर्डिंग आपकी रखेगा, सबसे बेस्ट ऑडियो क्वालिटी होती है उसकी, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। वो अपने आप सेव भी रहता है, वो कभी हटता भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। इस तरीके से तुम अपनी कॉल रिकॉर्डिंग रख सकते हो, इस तरीके से बात कर सकते हो, ठीक है। और फिर वही बात है, एक गाली दिए तो 10 तो देनी पड़ेगी, नहीं दे पा रहे तो किसी और से दिलवाओ, चाहो तो हम भी उसके लिए बैठे हुए, कोई दिक्कत नहीं। और अगर मेरे भाई वो भी नहीं कर सकते तो फिर कॉल बंद कर दो, और क्या करोगे, है नहीं। क्योंकि देखो, लड़के ही कोई चीज़ मिलती है, हारने से कुछ नहीं होने वाला, हिम्मत हारने में कुछ नहीं रखा, सच्चाई बताऊँ तो। जो हिम्मत हार के कोई गलत कदम उठा चुके हैं उनकी फैमिली आज को रोती है, सच्चाई बात है। कि लोग क्या सोच के जाते हैं कि भाई साहब आदमी, मैं झूठ नहीं कहूँगा, जब परेशान हो जाता है ना तो सेल्फिश हो जाता है। क्यों हो जाता है? कोई किसी ने गलत कदम उठाया तो वो अपने पीछे देखता नहीं है, वो क्या सोचता है कि भाई साहब मैं इस चीज़ से हट जाऊँ। आपको इस चीज़ से नहीं हटना मेरा भाई, तुम टिके रहोगे तो तुम्हारी पूरी फैमिली सलामत रहेगी, कोई परेशानी नहीं होगी। 4 गाली खा भी रहे हो तब भी रहो घर में, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर वही चीज़ कहता हूँ, है नहीं। तो संभल के रहो, बिल्कुल इनकी बजा के रखो रिकवरी वालों को, मैं फिर कहता हूँ, ठीक है। रिकवरी वालों को जिस दिन तुमने छूट दे दी उस दिन तुम्हारी परेशानियाँ बढ़ती रहेंगी, ओके।
तो इसीलिए मैं सब पे कहता हूँ कि अपने तरीके से रिकवरी वालों को अच्छे तरीके से हैंडल करो। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर और कोई जानकारी चाहिए और मुझसे संपर्क करना चाहते हो तो यहाँ पर नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, जय हिंद।